हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर टॉरसेस व्हाट्स कमिंग फॉर यू गाइस फॉर द मंथ ऑफ मार्च, फर्स्ट 15 डेज या फर्स्ट हाफ। ओके, एंड मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। आपका एनर्जेटिक कार्ड है द बिग बोल्ड विजन नंबर 15। सो Taurus, I think this is a time of transformation. Yes, I think this is a time of transformation. ये टाइम है कि आप अपने एसेट्स के ऊपर फोकस कीजिए। आप अपने एसेट मतलब हमेशा पैसों से वैल्यू किया गया एसेट नहीं है। एसेट का मतलब ऑफ कोर्स आपका प्रॉपर्टी हो सकता है, आपका मनी, आपकी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, ऑफ कोर्स वो एसेट है। बट उसके अलावा आपका एसेट है आपका नॉलेज, आपका एसेट है आपका काइंडनेस, कंपैशन, आपका एसेट है आपका टैलेंट्स जो आप में है, आपका एसेट है आपका बिहेवियर, आपका एनर्जी, एवरीथिंग जो वैल्यूएबल है आपके लाइफ में वही आपका एसेट है। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट वो आपका एसेट है। सो दिस इज़ अ टाइम यू वर्क ऑन दोज एसेट्स एंड ऑफ कोर्स अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज़ अ टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इस टाइम पे आप काफ़ी अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे, काफ़ी अलग अलग फीलिंग्स को आप एक्सपीरियंस करोगे। मे बी इस टाइम पे आप किसी ऐसे फ्रेंडशिप में एंटर करो जैसा फ्रेंडशिप आपने पहले कभी एक्सपीरियंस ना किया हो। मे बी आप कहीं ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे आप पहले कभी नहीं गए हो। मे बी आप कोई ऐसी कहानी सुनो किसी के मुंह से जो पहले आपने वैसा कभी कुछ सोचा ही ना हो कि ऐसा भी हो सकता है क्या। मे बी आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे कुछ ऐसा आप दोनों एक्सपीरियंस करो जो पहले नहीं किया हो। सो दिस इज़ अ टाइम जब आप थोड़े से एक्सपेरिमेंटल किस्म के हो, जहाँ पे आप काइंड ऑफ लाइफ को बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड नहीं बना रहे हो, बल्कि आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो कि आप फ्लो के साथ जा रहे हो कि देखते हैं क्या होता है, यू नो, लेट्स एक्सप्लोर। क्योंकि आप जो कि एक तरह से देखा जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग हमेशा बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड हो जाते हैं। हम लोग हमेशा अपना एक्सपेक्टेशन एक टैग जैसा लगा देते हैं लाइफ में कि इस जगह से मुझे ये एक्सपेक्टेशन है, उस जगह से मुझे वो एक्सपेक्टेशन है। एंड हम लोग ये भूल जाते हैं कि लाइफ में कुछ भी इतना ज़्यादा परमानेंट नहीं होता है। ज़िंदगी इटसेल्फ इज़ नॉट परमानेंट। तो हम लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सब कुछ हमारे एक्सपेक्टेशन के जैसा, हम लोगों के टाइमिंग के हिसाब से ही होगा, वैसे ही होगा जैसे हमने सोचा है। सो बी फ्लेक्सिबल, बट ऑल्सो यूनिवर्स इज सेइंग कि टेक केयर ऑफ़ योर एसेट्स, स्पेशली आपका मनी, आपकी सेविंग्स, आपका बैंक अकाउंट्स, आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपका नॉलेज, एजुकेशन, करियरिस्टिक एसेट अगर देखा जाए उसके ऊपर सबसे पहले आपका फोकस जाना चाहिए। दूसरा फोकस आपका जाना चाहिए इन योर एक्सप्रेशंस। आप बहुत, या तो आप एक ऐसे इंसान हो जो अपनी सारी दुख, दर्द, पीड़ा अपने अंदर कैद करके रखते हो, या फिर आप एक ऐसे इंसान हो जो कुछ फील करते हो पर आप जो बोलते हो या दिखाते हो वो बिल्कुल उसका ऑपोजिट होता है। एंड यूनिवर्स इज सेइंग दैट इस वजह से आपके एनर्जी में एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। आप जो फील करते हो आप उसे सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। या तो आप डर रहे हो कि अगर आपको रिजेक्शन मिल गया, अगर चार लोगों ने चार बातें कर दिया, या आप खुद भी श्योर नहीं हो कि आप क्या करना चाहते हो, पता नहीं क्या होगा, ऑल दिस। सो यू हैव टू बी इन अ पोजिशन जहाँ पे आपको ये वल्नरेबल होना पड़ेगा टू एक्सप्रेस योर सेल्फ कि यस ये चीज़ मैं फील करती हूँ एंड आई एम ओके विद इट। अगर सामने वाला उस वजह से आपको रिजेक्ट करे देन दैट इज़ ऑल्सो ओके, बिकॉज आप प्रिटेंड नहीं कर रहे हो, आप जो है वो है, आप सच के साथ हो, आप अपने सच के साथ कायम हो।
एंड आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग जो आप कर सकते हो टॉरसेस. यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. आपके ओपिनियंस इम्पोर्टेंट है, आपके फीलिंग्स इम्पोर्टेंट है, आपकी बातें इम्पोर्टेंट है. सो अगर कोई सामने वाला इंसान उसे इम्पोर्टेंस नहीं दे सकता, इसका मतलब ये नहीं कि आपको चुप हो जाना है. इसका मतलब ये कि मे बी उस टेबल से आपको उठ के चले जाना चाहिए. सो इट्स योर चॉइस, बट दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि यूनिवर्स कुछ लेसन्स आपको देना चाहते हैं. एंड ये लेसन्स वो टॉक्सिक, पथेटिक, सैड लेसन्स नहीं है. ये लेसन्स एक्चुअली एक बहुत ही प्लेफुल तरीके से आपको मिलेगा लाइफ में. आप हंसते खेलते कुछ एक्सपीरियंसेस करेंगे एंड वो आप जो सीखेंगे उस एक्सपीरियंसेस से, वो वो लेसन आप ज़िंदगी भर अपने साथ कैरी करेंगे. इससे अच्छा और क्या हो सकता है. So be prepared for it. Be playful, be happy, enjoy yourself. Flexible rahiye, of course. Don't get rigid. Let's see, Tauruses, what is your love situation, strength, and the Five of Wands energy. Sorry, Five of Pentacles. Why did I say Five of Wands energy? Okay, bottom deck hai Two of Swords. Okay, okay, I am getting this energy of a decision, a choice जो किसी ने किया है, आपने या फिर आपके पर्सन ने. अब हो सकता है इस चॉइस, इस डिसीजन को आप बता चुके हो सामने वाले को डायरेक्टली, या सामने वाला आपको बता चुके हैं, या फिर ये आपने मन में चूज़ किया है, मन में डिसाइड किया है, पर आप उसे बता नहीं रहे हो, या सामने वाला ऐसा कर रहा है आपके साथ. आई फील आपने किसी चीज़ को, दोनों में से, दो चीज़ों में से आपने किसी एक को चूज़ किया है. ये दो रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन वगैरह, जहाँ पे आपने एक रिलेशनशिप को चूज़ किया है, एक पर्सन को चूज़ किया है, या आपके सामने वाले पर्सन ने ऐसा किया है आपके साथ. या हो सकता है कि दिस इज़ लाइक आपने करियर को चूज़ किया है अपने लव से ज़्यादा, या अपने लव को चूज़ किया है अपने फैमिली से बढ़ के. सो देयर इज़ अ चॉइस जो यहाँ पे हुआ है, एक डिसीजन जो ऑलरेडी लिया गया है. अब क्या उस डिसीजन को सामने वाले को बताया गया है उस डिसीजन के बारे में, ये मुझे नहीं पता, बट डिसीजन लिया गया है, ये कंफर्म्ड है. नाउ आई एम सीइंग आपके स्पेशली जो लोग रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी, या आप थोड़ा सा किसी के साथ इन्वॉल्व्ड हो थोड़ा बहुत, आई सी एक डिस्टेंस या एक गैप आने वाला है. बट ये गैप एक्चुअली मैं कहूँगी आना भी ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड कि इस रिलेशनशिप में क्या ज़रूरी है, या फिर क्या ये रिलेशनशिप वर्थ इट है या नहीं. क्योंकि कभी कभी हम लोग ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप्स में जाते हैं, या ऐसे लोगों को एंटरटेन करने लगते हैं जब हम लोग अनहील्ड होते हैं, या जब हम लोग लाइफ में अकेले होते हैं. कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हाँ सिंगल है तो क्यों नहीं, चांस दे दिए इस इंसान को, बात कर लिए उस इंसान से, रिलेशनशिप में चले गए, सिचुएशनशिप में चले गए. हम लोग उतना ज़्यादा सोचते नहीं हैं, हम लोग उस रिलेशनशिप के बुनियाद पे काम नहीं करते हैं. हम लोग ऊपर ऊपर एक हवाओं में चलते हैं एक दूसरे के साथ. सो आई थिंक यूनिवर्स ये डिस्टेंस या ये गैप इसलिए क्रिएट करना चाहते हैं ताकि आप दोनों को ये अंडरस्टैंडिंग मिले दैट ये रिलेशनशिप एक्चुअली आपके लाइफ में कहाँ पे पोजिशन्ड है, कितना इम्पोर्टेंट है ये, क्या आप इसके बिना रह सकते हो, अगर नहीं तो क्यों, क्या सीख मिला है आपको इस रिलेशनशिप से, क्या वैल्यू ऐड किया है इस रिलेशनशिप ने आपके लाइफ में. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ लेसन्स जो आप सीखेंगे, आप अंडरस्टैंड करेंगे जैसे ही ये डिस्टेंस क्रिएट होगा. अब डिस्टेंस मतलब क्या, डिस्टेंस हर किसी के लिए अलग है. डिस्टेंस मतलब नो कांटेक्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस मतलब एक इमोशनल गैप हो सकता है कि आप लोग दिन भर बात कर रहे हो पर इमोशंस आप दोनों के मिसिंग है. प्रैक्टिकल बातें हो रही है, रियलिस्टिक बातें हो रही है, ज़िंदगी के हालचाल पूछ रहे हो, इसके उसके बारे में बातें कर रहे हो, बट देयर इज़ नो इमोशनल बॉन्डिंग, पर बात हो रहा है.
ऐसा भी हो सकता है कि इसे भी डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस ये भी हो सकता है कि इतना लॉन्ग डिस्टेंस है कि सही से बात ही नहीं हो रहा है, इतना दूर रहते हैं ये इंसान, इतना दूर जा रहे हैं ये इंसान कि बातचीत नहीं हो रहा है सही से, टाइम नहीं मिल रहा है, दोनों अपने अपने लाइफ में बिजी है। सो डिस्टेंस किसी भी प्रकार हो सकता है, पर ये डिस्टेंस आएगा एंड ये डिस्टेंस में आपको पैनिक नहीं करना है, आपको पेशेंटली वेट करके देखना है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या सीख रहे हो, आपके एक्सपीरियंसेस आपको क्या कह रहे हैं। दीज विल बी द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थ्रू आउट दिस 15 days of March. Okay, now let's move to career, finance. What is coming? Tauruses के लिए what is coming? What should we know here? Justice. Okay, anything else? We have the King of Pentacles and यहाँ पे Fool भी है, so let's take all of them. Okay. Listen. Virgos बोलने जा रही थी मैं. Tauruses, listen. दिस इज़ अ टाइम जब खास करके ध्यान रखना है, एक भी गलत कदम अगर आपने लिया तो आप नुकसान में जा सकते हो, लॉसेस में जा सकते हो, फिनेंशियल लॉसेस। बी वेरी केयरफुल विथ एवरी स्टेप। इस वक्त रिस्क लेने के बारे में सोचना भी मत, सोचना भी मत, कोई रिस्क नहीं लेना है, बिना जाने बिना परखे कोई कागज़ पे साइन नहीं करना है, जो बेसिक्स है सब जानते हैं, फिर भी कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट में नहीं जाना है जिसके बारे में आपको सब कुछ पता ना हो, या जिसमें बहुत हाई रिस्क है, या जिसके बारे में आपने किसी और से कहीं और से कहीं और कहीं से आपने सुना है। बस डोंट डू सच थिंग्स। इस टाइम पे आप काइंड ऑफ उस रस्सी पे चल रहे हो, थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुए कि आप गिरे। आई एम नॉट जोकिंग। ऐसा नहीं है कि आपके पास अबंडेंस होगा नहीं, या ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा आएगा नहीं, ऐसा नहीं है कि आप मनी अबंडेंस जो भी आप चाहते हो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, ऐसा नहीं कि आप अट्रैक्ट नहीं करोगे, आप करोगे अट्रैक्ट, आएगा आपके पास, मिलेगा आपको, पर क्या आप उसे रख पाओगे या क्या आप उसका सही इस्तेमाल कर पाओगे, ये है सवाल। क्योंकि अगर आप उसे सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए तो आप उसे खो दोगे, पाके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर वो खो गया आपसे। सो यू हैव टू बी वेरी 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 कॉशियस। एटलीस्ट इस 15 दिन तक ज़्यादा अपने पैसों को लेके मूवमेंट करना ही नहीं है आपको। जितना फिक्स्ड एक्सपेंसेस है या जितना आप सिक्योरिटी है आपके पास कि मुझे पता है कि मेरा पैसा कहाँ पे जा रहा है, मुझे पता है कि ये पैसा यहाँ पे क्यों जा रहा है, तभी जाके वो एक्सपेंस आप कीजिए, तभी जाके वो इन्वेस्टमेंट आप कीजिए, तभी जाके आपके पैसों को आप मूव करवाइए। अदरवाइज बी वेरी केयरफुल। ऑल्सो दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे चोरी मतलब आजकल के ज़माने में ऑफ कोर्स घर में आके चोरी नहीं करते हैं, आजकल डिजिटली चोरी होता है, बहुत कुछ हो सकता है। स्कैमर्स होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो लोगों को मैनिपुलेट करके पैसा निकाल सकते हैं। देयर कैन बी सो मैनी वेज, राइट? बी केयरफुल ऑफ दोज पीपल ऑल्सो, क्योंकि लॉसेस का संभावना है एंड उस लॉसेस को कैसे किसी भी प्रकार से वो आ सकता है। सो आपको अगर थोड़ा सा आप अगर एक्स्ट्रा केयरफुल रहेंगे तो आप अपने सिचुएशन को बचा पाएंगे, आराम से बचा पाएंगे। सो इसमें पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, दैट्स इट। ध्यान रख के अगर आप चलेंगे तो सब कुछ बैलेंस्ड रहेगा। 15 दिन कैसे बीत जाएंगे मालूम भी नहीं चलेगा, बट जस्ट स्टे अ लिटिल बिट मोर कॉशियस, और कुछ नहीं करना है।
ऑल्सो आई सी दैट काफ़ी नए अपॉर्चुनिटीज़ को आप अट्रैक्ट करोगे, मनी अबंडेंस आपके लाइफ में आने वाला है, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे जो आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकता है आने वाले टाइम में। सो स्पेशली जो लोग कोई साइड बिजनेस ऐसा सोच रहे थे, या कोई पार्ट टाइम जॉब अगर आप स्टूडेंट हो, या कोई भी ऐसा काम जो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अर्निंग दे सके, आई थिंक इस टाइम पे आपको काफ़ी सारे ऐसे आइडियाज़ या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। सो दैट इज़ समथिंग जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लाइफ में। एंड ओवरऑल अबंडेंस आपका बना रहेगा, लाइक पैसों की कमी आपको महसूस नहीं होगी अगर आप ध्यान से रखेंगे सब कुछ। अट्रैक्ट आप मनी कर लेंगे आराम से। सो पैसा आएगा आपके पास, या अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। जो फेम चाहते हैं या जो अप्रिसिएशन आप चाहते हो, जो सक्सेस आप चाहते हो, वो आपके पास आएगा, बट उसका ख्याल आपको रखना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। सो आई होप दिस वर्क्स आउट फॉर यू, एंड आई होप यू फाइंड दिस helpful, right? Thank you so much for watching. That is what I have for you, Tauruses. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड मैं ऑफ कोर्स आपसे मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।